नमस्कार दोस्तों, बी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ है धर्मपाल चौधरी जी, जिनको आप डीपी के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत बड़े व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, लेकिन फिर भी युवाओं के प्रति इनका जो झुकाव है वो देखते ही बनता है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, बी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। सबसे पहले तो मैं बी पॉजिटिव के सभी दर्शकों को अपनी तरफ से नमन करता हूं और साथ ही नई नौजवान युवा पीढ़ी को नए साल में हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, नए साल की मुबारकबाद देता हूं। धर्मपाल जी, ये बताइए कि अब मिशन 2022 में आपका एजेंडा क्या रहेगा? देखिए मैडम, हमारा हम हर वक्त तैयार रहते हैं समाज के लिए, नई नौजवान पीढ़ी के लिए, कि किस तरीके से उनके बीच में रहकर काम कर सकें, उनके लिए काम कर सकें, उनके बेहतर भविष्य के लिए काम कर सके। चाहे वो खेल के माध्यम से हो, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो रोज़गार के माध्यम से हो, चाहे वो सामाजिक माध्यम से हो। इंसान सुबह उठकर चलता है, बस प्रभु से यही दुआ करता है कि मैं किसी भी तरह से उनके काम आ सकूं, समाज के लिए काम आ सकूं, अपने नौजवान युवा साथियों के लिए काम आ सकूं। इसी उधेड़ बुन में सारा दिन रहता हूँ। सर, ये बताइए, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, अमेरिका जैसे देश में आपका बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस चलाते हैं आप। ये जो आपका राजनीति की तरफ झुकाव है वो किस तरह से हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए। मैडम, ऐसा है कि मैं कोई बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं हूँ, मैं एक मज़दूर व्यक्ति हूँ। जिस तरह से मेरे ब्रदर यूएस में अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं, काफ़ी लोगों को रोज़गार देते हैं और अपनी जीवन शैली को मजबूत करने के लिए अपना व्यापार खड़ा किया हुआ है, उसी तरह से मैंने यहाँ साथ में रियल एस्टेट का व्यापार खड़ा किया हुआ है और साथ में शिक्षा एजुकेशन कंसल्टेंसी का, ताकि हमारे नौजवान बच्चे सही दिशा में शिक्षा ग्रहण कर सकें, सही कंट्री में जाके अपने जीवन को स्थापित कर सकें, अपने आप को स्टैब्लिश कर सकें। उसी तरीके से यहाँ भी मैंने काफ़ी लोगों को रोज़गार, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, व्यापार कोई भी चलता है तो हर आदमी एक दूसरे के सहयोग से काम करता है, फलता फूलता है। धर्मपाल जी, यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे, आप क्रीड़ा भारती से जुड़े हुए हैं और युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। युवाओं को लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए, संगठन ने मुझे ये जिम्मेवारी दी है कि मैं क्रीड़ा भारती के माध्यम से खेल को लेकर, खेल को प्रमोट करूं और अपने युवा साथियों के बीच में रहकर उन्हें सही दिशा देने का काम करूं। इससे मैं बहुत ही खुश हूं। और वो कहते हैं कि कोई काम करो तो आनंद से करो। ये काम मैं बड़े आनंद से करता हूँ, क्योंकि मैंने स्ट्रगलिंग टाइम देखा है। मैंने गांव में रहकर हर उस प्रक्रिया को समझा है। हम सोचते थे कि हमारे पास किसको बुलाएं, फंड नहीं होते थे, कहाँ से इकट्ठा करें, सभी बच्चे अपनी पॉकेट मनी से इकट्ठा करते थे। तो मैं उन दिनों को देखते हुए, कोई भी युवा साथी, नए बच्चे जब मुझे बुलाने आते हैं तो मैं उनके बीच में ज़रूर जाता हूँ। चाहे मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, कि मैं उनको बहुत ज़्यादा धन देता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा सहयोग और कंट्रीब्यूशन उनके बीच में रहता है, उनके साथ मिलकर, ताकि उनको मोटिवेशन मिले और वो नशे से दूर रहकर खेल के क्षेत्र में अपना नाम कमा सके। धर्मपाल जी, आज के युवाओं को लेकर जो आपकी सोच है, कुछ संदेश होगा उनके लिए जो आप देना चाहेंगे? मैडम देखिए, सबसे बड़ा संदेश यही है कि पिछले दिनों इस महामारी के समय में पूरी दुनिया में बड़ा पलटाव आया है। हर व्यक्ति, हर परिवार ने कुछ ना कुछ नुकसान खाया है, अपने साथी का, अपने पारिवारिक सगे संबंधियों का, अपने व्यापार का। दुनिया पूरी उथल पुथल रही है, लेकिन प्रभु की कृपा से फिर संभलने का मौका मिला है। मैं सभी नौजवान युवा साथियों को और सभी सम्मानित वासियों को एक ही बात कहूँगा कि एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे का सहयोग करें, साथ कुछ नहीं जाता। अपने इस कंट्रीब्यूशन से, अपनी मेहनत की कमाई से सबके साथ सहयोग करते चले और नौजवान युवा साथियों से खासकर कि वो खेल के माध्यम से नशे से दूर रहकर अपने भविष्य को संवारे, हायर एजुकेशन लेकर अपने सक्सेस का माध्यम बने। यही मेरी उनसे अपील है और उनका ये भाई सदा उनके बीच रहकर, उनके छोटे से बुलावे पर भी उनके साथ काम करने के लिए कंधा से कंधा मिलाकर काम करेगा, उसके लिए सदैव तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद।
तो दोस्तों ये थे हमारे साथ धर्मपाल चौधरी जी, जिन्होंने युवाओं को लेकर एक अहम बात की है कि जो युवा हैं ज़्यादा से ज़्यादा खेल में भाग लें और नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहें। साथ ही उन्होंने ज़मीन से जुड़ी हुई बात की है कि इंसान को कभी संघर्ष नहीं भूलना चाहिए और एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। बी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ नगेंद्र शर्मा।